हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गाउस के नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। गाउस का नियम क्या है? तो गाउस का नियम सबसे पहले कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारी बंद पृष्ठ होती है उसके अंदर कितना विद्युत फ्लक्स होता है और वो विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश से किस प्रकार संबंधित होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया गया था और यह नियम हमारा क्या कहलाता है? गाउस का नियम कहलाता है। नियम कहता क्या है? तो निर्वात में किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंध, हमने कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, इस पृष्ठ से संबंध जो भी विद्युत फ्लक्स का मान होता है, अर्थात किसका मान होता है? फाई का मान होता है, वो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, अर्थात हमने कोई पृष्ठ लिया है बंद काल्पनिक पृष्ठ, इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान है वह इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सबके बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग का अर्थ होता है कि प्लस वाले आवेश को प्लस में जोड़ देना, माइनस वाले आवेश को माइनस में जोड़ देना। इस पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है। अर्थात इसके अंदर जितने भी आवेश हैं उन सबका बीजगणितीय योग कर दिया जाए और उसका गुणा किसके साथ में करवा दिया जाए? 1/ε0 के साथ में। तो इस पृष्ठ से संबंधित हमारे पास में विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। यही परिभाषा यहां पर भी लिखी गई है कि निर्वात में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है। अतः फाई बराबर हमारा सूत्र आएगा समेशन क्यूब और बटे में कितना आ जाएगा? ε0। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को लिखने का तरीका होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट कितना होता है हमारे पास में? ds वेक्टर। तो ये भी हमारा फ्लक्स के बराबर है और ये भी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स है। तो जब भी हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं तो ये पूरी समीकरण इस प्रकार से आती है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट कितना आता है? ds वेक्टर r इक्वल टू, और फाई किसके बराबर है? तो समेशन क्यूब और बटे में कितना आ जाएगा? ε0 निकल कर आ जाएगा। ये हमारे कहलाती है गाउस के नियम की समीकरण। धन्यवाद आप सभी का।